स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा ना बच्चों, कुछ नहीं है न्यूमेरिकल्स में, कुछ नहीं, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं क्या क्या करना है। टाइप 1 है कैपेसिटर का, तो सारे फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। कैपेसिटर का एरिया ए होता है, उनके बीच में का डिस्टेंस डी होता है, बराबर है। एरिया ए, डिस्टेंस डी। सबसे पहले इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को अपन चार्ज पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं, बराबर है। यह अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज व्हेन देयर इज ओनली एयर और देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं, सिर्फ एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों चार्ज अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बराबर है। दूसरा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ई को डी से मल्टीप्लाई करो तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, मतलब सिंपली E इंटू डी करोगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बेसिक याद रखो जब अंदर एयर होती है। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बराबर है। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपने कंप्लीटली फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फिल्ड, तो फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ओके, के ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले और भी शायद से लग सकते हैं, फॉर्मूले जो डेरिवेशन के बीच से, पर इतने तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए डालोगे तो फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। डायलेक्ट्रिक डालोगे हैविंग सम थिकनेस, फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, टी थिकनेस है डायलेक्ट्रिक की, और पूरा फिल कर दिया तो ये है। ओके, चालू करें बच्चों। एक सम आपके सामने आया, बहुत सिंपल सम है, देखो एकदम सिंपल सम है। एक पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर, उसका एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उनके सेपरेशन, उनके बीच का डिस्टेंस इज 2 mm। mm को मीटर में बदल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जिनको नहीं पता है प्लीज नोट डाउन, मिलीमीटर को मीटर में बदल दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो जो सेंटीमीटर तो अगर मीटर जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 10⁻² करते हो, बराबर कि नहीं। पर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁴ से, याद रखो। तो ये 4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये मीटर स्क्वायर में जाएगा। ऐसा यूनिट में लिखना बहुत जरूरी है। प्लेट का एरिया दिया था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने मीटर स्क्वायर में बदल दिया, ये क्लियर हो गया। और दोनों के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन दिया था 2 mm, इसको भी मैंने मीटर में बदल दिया। मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करना है व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, तो फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लर्न करके जाओ बच्चों, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एवरी टाइम जब मैं सम सॉल्व करता हूं मैं आपको बोलता हूं कि भाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लर्न करो। ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया आपने को पता है 4 इंटू 10⁻⁻4 है, अपॉन डिस्टेंस इज 2 इंटू 10⁻⁻3। 2 1 जा 2 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसका आंसर लगभग 1.77 इंटू 10⁻12 फैरेड ऐसे आएगा, ऐसा यूनिट में रखा है तो। इज इट क्लियर? या फिर इसको 1.77 पिको फैरेड ऐसे भी बोल सकते हैं। ये पहला चीज हमने फाइंड कर लिया। अभी उसने पूछा कि अभी पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक से, उस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दी है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इट इज के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सिंपली अगर मैं बात करूं तो के टाइम्स हो जाएगा, यस और नो। यही तो हमने सीखा है कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के पूरा डाल दिया, पूरा भर दिया, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक डालने कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा ऑफ दैट ऑफ एयर, यस और नो। ये एयर वाला, इसको हम सी डी लिखते हैं। तो चलो फिर ये 6.7 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी ढूंढी है 1.77 इंटू 10⁻⁻12। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर 1.186 इंटू 10⁻11 आना चाहिए। ओके, और ये भी आंसर किस में रहेगा, फैरेड में रहेगा बच्चों। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक डाला जिनकी वैल्यू 6.7 है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया। फॉर्मूला बेस्ड है कि नहीं बताओ, एकदम सिंपल सम था, कुछ नहीं था सम में, एकदम इजीली आपने इसको सॉल्व कर दिया।
ठीक है, तो ये ऐसे सम्स अपने को समझने बच्चों, इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अभी एक काम करो, इसको अच्छे से कॉपी डाउन करो, नोट डाउन करो, और नेक्स्ट सम जो आ रहा है आपके सामने, स्टार्ट सॉल्विंग दैट सम एंड सॉल्व इट। ओके, यू सॉल्व इट, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट। ओके, स्टार्ट सॉल्विंग। ये स्टूडेंट्स, ये सम मार्क करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, एकदम आप दिमाग में फिट करके रखो। आई होप आपको आ रहेगा, काफी इजी सम है। एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस दी है 20 माइक्रोफैरेड। सम आपने पढ़ा रहेगा, आपने सॉल्व किया रहेगा, अच्छी बात है, नहीं किया रहेगा इट्स वेरी बैड। ठीक है, एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस दी है 20 माइक्रोफैरेड। कितनी दी है? 20 माइक्रोफैरेड इज द कैपेसिटेंस। अब बच्चों, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया। हाँ, प्लेट के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया। चलो, पहले D1 था, अभी D2 कर दिया, तो D2 इज 2 टाइम्स D1। तो प्लेट्स के बीच में का अगर डिस्टेंस डबल कर दिया तो नया कैपेसिटेंस क्या रहेगा? तो भाई बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। पहले फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A by D1, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। फिर हो गया एप्सिलॉन नॉट A by D2, अग्री। दोनों को डिवाइड करो, C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनवर्स रिलेशन है। ये एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स है तो उल्टा हो जाएगा। जब मैं C2 अपॉन C1 लिखता हूं तो उल्टा हो जाएगा, D1 अपॉन D2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इनवर्स है ना रिलेशन, इनवर्स रिलेशन असला क्या होना है? इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, C2 D2, C1 D1। चलो फिर क्या बचा? देयरफॉर C2 इज C1 into D1 by D2। तो C2 is, what is the value of C1? 20, and what is the value of D1 upon D2? D1 upon D2 is half। तो आंसर कितना आएगा? 10 माइक्रोफैरेड। यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, बात करो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। फिर से क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल बी न्यू डाइलेक्ट्रिक, न्यू कैपेसिटेंस, व्हाट विल बी न्यू कैपेसिटी अगर स्लैब डाल दिया जिसकी वैल्यू 8 है। भाई स्लैब डाला, डाइलेक्ट्रिक डाला, तो सिंपल सा बात है, ये फॉर्मूला है। आप स्लैब डालते हो तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। तो K की वैल्यू 8 दी हुई है, पहले कितनी थी? 20। तो आंसर कितना आया? 160 माइक्रोफैरेड। ओरली भी आ सकते हैं कि नहीं? 1 मार्क का MCQ भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, आता है, आया है, सो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैंने पहले ही बोला, मेन रीजन हम डाइलेक्ट्रिक क्यों डाल रहे हैं, ताकि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? K टाइम्स हो जाएगा। तो वो आप डायरेक्ट देख लो, पहला 20 था, फिर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कंप्लीटली फील्ड किया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कंप्लीटली फील्ड सोच के चलना है, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। तो पहले 20 था, तो 8 टाइम्स ऑफ 20, आंसर कितना आया? 160। तो ऐसा ओरली भी कर सकते हो, MCQ के लिए भी आएगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला कैपेसिटर 3 मार्क लेके जाएगा बोर्ड्स में, सब जगह पे आता है, हर एग्जाम में आता है। ओके, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सम आप लोगों के लिए, स्टार्ट सॉल्विंग। ये स्टूडेंट्स, आई नो यू गॉट द आंसर। ये सबसे इजी क्वेश्चन था। मैं वही बोल रहा हूं कि आपका अगर थियरी परफेक्ट है ना, आप कैपेसिटर के सम्स में नहीं अटकोगे, माय चैलेंज। ठीक है, सेम वे यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर एयर है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, सिंपल हो गया सम, है कि नहीं? रेक्टेंगुलर प्लेट है और उसका एरिया दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे बदलेंगे? बताया था ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। चलो ये मीटर स्क्वायर में चला गया। और प्लेट्स के बीच में का डिस्टेंस 2 mm है, मिलीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय -3 करो, मीटर में चला गया। पहले ये दो चीज आ गए, दो प्लेट्स हैं, दोनों के बीच में एयर है, बात खत्म हो गई, दोनों के बीच में एयर है। ठीक है, एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में बदल दिया।
ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में का डिस्टेंस दिया है 2 mm मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और दोनों के बीच में पोटेंशियल बन रहा है 500 वोल्ट। दोनों के बीच में पोटेंशियल, दो प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस फाइंड करना है, कोई भी फाइंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट A by D। चलो मेरे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लर्न की है ना, 8.85 × 10⁻²। A का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻³ है ना, ये 0 इस पर डाल दो, अपॉन 2 × 10⁻³ ये कैंसर, इतना इजी क्वेश्चन। 8.85 × 10⁻12 फैरेड, क्योंकि ऐसा यूनिट है, ये 10⁻12 हटा दोगे तो पिको फैरेड आ जाएगा, तो 8.85 पिको फैरेड। फिर हमें निकालना है कि भाई कितने चार्जेस है उस प्लेट पे। चार्जेस का फॉर्मूला क्या, अगर आपको कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल पता है, तो चार्ज का फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने भले ही नहीं दिया है, पर चैप्टर स्टार्ट ही ऐसे हुआ, Q = CV लगाओ। अब Q = CV लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो Q = C का वैल्यू कितना है 8.85 × 10⁻12 और पोटेंशियल कितना है 500 है, मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर 4.425 × 10⁻9 आएगा। चार्ज है तो कूलम में आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, एकदम इजीली। और तीसरा चीज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है V/D। जब आपको V पता है, जब आपको D पता है, तो ये सब फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं है। V/D लगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना, V पता है, D पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा। V कितना दिया उसने 500 और डिस्टेंस कितना है 2 × 10⁻³ तो इसको हम लिख सकते हैं 250 × 10⁻3 तो 2.5 × 10⁵ और ये आंसर किस में आएगा वोल्ट पर मीटर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है वोल्ट पर मीटर, अगर आपने नहीं लिखा है तो मिस्टेक हो गया, वोल्ट पर मीटर। इतने इजी सम्स है, इतने इजी सम्स है, ठीक है। चलो एक लास्ट सम आप लोगों के लिए करो, ये भी आपको गारंटेडली आएगा, फिर मजा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। स्टार्ट डूइंग द नेक्स्ट सम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सिंपल सम, ये भी आपको आया रहेगा, मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट सम है बोर्ड्स के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सम है। एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 20 माइक्रोफैराड दी है और उनके बीच का डिस्टेंस जो है 2 mm है। फिलहाल मैं mm को कन्वर्ट नहीं करता, वैसे रखता हूं, ठीक है। फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ओके। अभी उसमें उसने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो पहले डाइलेक्ट्रिक नहीं था, मतलब ये एयर की वैल्यू है, बनते भी नहीं, पहले एयर की वैल्यू है, प्लेट्स के बीच डिस्टेंस 2 mm है। अभी उसने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो पहला फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A by D, ओके, जब एयर था। फिर डाइलेक्ट्रिक डाला हैविंग सम थिकनेस, फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट A D - T + T by K। दोनों को डिवाइड करो, आंसर सॉल्व हो जाएगा। CD/C करो, हमने वो CD फाइंड करना है। ये एप्सिलॉन नॉट A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इनवर्स रिलेशन है, तो D - T + T by K ऊपर आएगा अपॉन, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, D ऊपर आएगा और D - T + T by K नीचे आएगा। तो CD/20 इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है 2 mm है, मजा देखो, ये mm है, ये भी mm है, ये भी mm है, ये mm है, और इसको कोई यूनिट नहीं है, तो कन्वर्ट करने का जरूरत है क्या, खाली फोकट डिफिकल्ट कर दो, कन्वर्ट जो कर रहे बच्चे खाली फोकट डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये mm है और यहाँ पे ये mm, ये mm, ये mm, तीनों mm है, mm कॉमन निकालो कैंसिल हो जाएगा। रेशियो वाला समय ना, तो कन्वर्ट नहीं करते बैठने, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्वर्ट मत करो, कैलकुलेशन खाली फोकट डिफिकल्ट कर दोगे। तो ये मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर, ये मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर कॉमन निकाला कैंसिल हो गया, सॉल्व कर दो अभी। तो CD इज इक्वल टू ये 40 हो गया, ये 1 + हाफ, तो 40/3/2, तो इसका आंसर 80/3, 80/3 को आप डिवाइड करो, आंसर आएगा 26.67 एंड दैट इज इन माइक्रोफैराड। कैसा लगा सम, बहुत सिंपल, बहुत इजी सम्स। मैंने पहले बोला इसका थियरी एक बार समझ गया ना, सम्स में बिल्कुल परेशानी नहीं होती, बिल्कुल परेशानी नहीं होती। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दी सम्स। डिस्क्रिप्शन में है आपके लिए सम्स वेट कर रहे हैं, आपको उसको सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्शन वाले सम्स क्यों सॉल्व करने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये 4 सम करके आपको उतना प्रैक्टिस नहीं होगा, तो डिस्क्रिप्शन वाले सम्स को थोड़ा टाइम लगेगा, नो डाउट, बट एक बार कमांड आ गया ना सब्जेक्ट पर,
तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट सॉल्विंग मोर एंड मोर सम्स, एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ टाइप 1. आई कंप्लीटेड ऑल द सम्स बेस्ड ऑन ऑल दिस फॉर्मूला. इज इट क्लियर? थैंक यू very much, my dear students.